क्या हाल है दोस्तों। जय श्री राम। और मेरे सभी भाभी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के भाइयों, सुना है आपका रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट घूमते घूमते मेरे पास भी पहुंचा, पीडीएफ मेरे पास भी आई। मैंने इसको देखा और इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश की। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे को कुछ बहुत ऐसी चीजें दिखी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बिल्कुल फेक पीडीएफ है। मैं आपको इसके 5 कारण दूंगा कि ये 5 रीजन है जिनकी वजह से आप इस पीडीएफ को टोटली फेक बोल सकते हैं। ये एक्चुअली में पीडीएफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पता नहीं क्या ही है, किसने कैसे क्या एडिट किया है, क्या किया है। और जो एडिट करने वाला वो बिल्कुल बेवकूफ बंदा है भाई। उसने पता नहीं क्या खा के क्या पी के जो कौन सा नशा करके एडिट किया है। मैं आपको बताऊंगा आगे तो आप भी बोलोगे मेरे साथ। आप देखिए, मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूँ वीडियो में कि क्यों ये पीडीएफ है जो वो फेक पीडीएफ है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। जब पीडीएफ ओपन करोगे आप यहाँ से सीधे जाइए 150 पेज नंबर पे। ठीक है, 150 पे पहुंचिए। ये देखो 150 पे आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 150 ऑफ 150। लेकिन जब इसके आगे आप देखोगे पेज 151 ऑफ 150, पेज 152 ऑफ 150, पेज 153 और 150, मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। पता नहीं ये पीडीएफ एडिट करने वाला भाई कौन है, कौन सा गांजा फूक के इसने एडिट की है, क्या कौन सा सस्ता नशा किया है। मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये क्या किया है। और इस पीडीएफ में टोटल आपके 251 पेजेस हैं और पर पेज पर अप्रोक्सीमेट 55 स्टूडेंट है। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 13,800 के आसपास, कुछ 14,000 के आसपास का कुछ बनता है। और इस पीडीएफ में आप एक चीज गौर करिए, इसमें क्या दिया है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ रहा होता है फाइनल वाला तो उसमें आपका यहाँ पे और कॉलम दिए रहते हैं जिनमें कि आपको दिया रहता है कि कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है और आपको डीएफ मिला है या एसएएफ मिला है। और अगर एसएएफ मिला है तो उसमें कौन सी बटालियन है, कंपनी शायद तो नहीं दी, कौन सी बटालियन है, कौन सा जिला है, ये सब दिया रहता है जो कि इस पीडीएफ में नहीं दिया है। और इसमें लिखा है फाइनल कट ऑफ कांस्टेबल जीडी 87, जबकि अभी इस पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है कि 87% पर रिजल्ट जारी होगा ही नहीं, 100 पर होगा। अब वो 13 ओबीसी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट 100 पर आएगा इसका। 87 पे इसका कोई रिजल्ट जारी होने वाला नहीं है। और ये ना, आप जब ऑफिशियल वेबसाइट एमपीएसबी या जो भी आप खोल के देखोगे और उसमें आपको ये चीजें दिखेंगी ही नहीं, कहीं कोई ऐसी रिजल्ट या कोई ऐसी अधिसूचना जारी हुई ही नहीं है। तो अगर रिजल्ट होता भी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। ठीक है, और ऐसा है कि आप खुद सोच के देखिए कि जो टोटल वैकेंसीज है वो हमारी 7400 वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मेडिकल, जो कि उसके लिए अगर आप स्टूडेंट्स क्वालिफाई करोगे भी तो वो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे को लगता है कि 8,500 तक ये ले सकते हैं मेडिकल के लिए। क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा लोग, चूंकि ये एमपी पुलिस का मेडिकल है तो इसका आपको पता ही है उतना ज्यादा टफ नहीं होता है फिर भी। लेकिन अगर आप 1,000 बंदे भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 300-400 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर भी देंगे ये लोग, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। बेटिंग तो इसमें बनेगी नहीं और बाकी बन जाए तो पता नहीं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें 8,500 से ज्यादा लोगों को ये लेंगे। तो और लिस्ट के हिसाब से टोटल 13,000 वो ये काफी ज्यादा है, जो लेंगे उससे कई गुना ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देना, ऐसी खबरें आती रहेंगी आपका मन बहलाने के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो आ नहीं रहा है तो कुछ तो आएगा ही। तो ऐसी खबरें आती रहेंगी जिससे आपका मन लगा रहे। ठीक है, ऐसी खबरों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप एमपीएसआई की तैयारी कीजिए और बिल्कुल आपको ऐसे सोचना नहीं है कुछ भी। और आज ही एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, मैंने अभी शाम को नोटिफिकेशन देखा था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन शायद 250 के आसपास कुछ वैकेंसीज है। तो आप फर्दर स्टडीज कीजिए उन चीजों के लिए। आरपीएफ के एग्जाम आ रहे हैं, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई, बहुत सारी है। ये तो आपका हो ही गया, इस पर दिमाग लगाने से कोई फायदा है नहीं। तो इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा जल्दी ही, उम्मीद है, तो लगे रहिए। बाकी इसके रिजल्ट में जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसकी कहानी मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ठीक है,
क्या प्रोसेस है, क्यों ये इतना टाइम लग रहा है। तो इसके जो डिले होने के जो दो रीजन, आप चलो इसकी कहानी आप अपनी स्टार्टिंग से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, जैसे ही इसके एग्जाम हुए तो फिजिकल के लिए जैसे आवाज उठाई स्टूडेंट्स ने, तो उसी टाइम पे एमपी के इलेक्शन आ गए थे विधानसभा के, ठीक है। तो उनकी वजह से थोड़ा क्या हमारा पुलिस विभाग थोड़ा बिजी हो गया, तो ये डिले होता गया। फिर इसकी जो फिजिकल लेट होने के बाद जब इसके रिजल्ट आया, वो मार्च 2024 में इसका रिजल्ट आया, ठीक है। 2024 उसके बाद जून में लोकसभा के इलेक्शन थे, तो ये फिर से डिले हो गया फिजिकल इसका। फिर जो इसका फिजिकल हुआ वो अक्टूबर नवंबर में जाके फाइनली इसका फिजिकल हो पाया, ठीक है। और अब फिजिकल हुए 3 महीने हो गए और पूरी भर्ती को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। शायद 2 साल के अप्रोक्सीमेट कुछ टाइम हो गया, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये इतना लेट क्यों हो रहा है, इसका इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, क्यों ये वैकेंसी इतनी डिले पे डिले होती जा रही है। रिजल्ट फिजिकल डिले हुआ, उसके बाद रिजल्ट डिले हो रहा है, फिर फाइनल मेरिट डिले हो रही है। तो ये सब इससे पहले जब कोई भी एमपी का एग्जाम हुआ था तो जो रिजल्ट बने थे वो 87-13 वाले फॉर्मूले पे बने थे, और ये भी 87-13 वाले फॉर्मूले पे बन रहा था। किसी ने याचिका लगा दी, एमपी हाई कोर्ट में किसी ने याचिका लगा दी, तो उस पर सुनवाई हुई जो तुम्हारी अभी 28 जनवरी को, ठीक है। तो 28 जनवरी को जो याचिका में जो चीजें उन्होंने खारिज कर दी, उन्होंने बोला कि अगर आपको रिजल्ट जारी करना है एमपीएसबी ईएसबी के लिए, उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्डर जारी किया कि अगर आप रिजल्ट जारी करना चाहते हैं तो आपको ये 100% पे ही करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने अपने ऑर्डर में ये क्लियर मेंशन किया कि आपको 100% पे रिजल्ट जारी करना है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि जो 13% है वो ओबीसी का होगा या वो 13% जनरल का होगा। बस उन्होंने बोल दिया कि जो रिजल्ट है वो 100% पे जारी होगा। तो अब उसके चक्कर में रिजल्ट डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। फिर कुछ लोगों ने जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को अपने संज्ञान में लिया तो उन्होंने एक क्लियर ऑर्डर जारी कर दिया कि अब फर्दर जो भी इसकी सुनवाई होगी, हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करेगा। अब ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया। तो अब इसका यहाँ जो भी डिक्लेरेशन होगा, जैसे भी होगा कि ओबीसी के फेवर में आता है या जनरल के फेवर में आता है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आएगा। अब एमपी हाई कोर्ट के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ से बात निकल गई आगे, ठीक है। अब जो रिजल्ट अटक रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा जो है वो ये है कि 13% का जो कंफ्यूजन चल रहा है कि अगर 13% है किसका, ओबीसी का या जनरल का, और वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इसी 14 फरवरी को सुनवाई है। तो अपन उम्मीद कर सकते हो क्योंकि ये सब चीजें सही हो जाए और शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने है। जो भी जैसा भी है बस रिजल्ट आ जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है और उसके चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कितना भी बोल लो कि किसी और चीज पे ध्यान दो पर नहीं दे पाते भाई। जिसका हो जाता है उसी को पता होता है, मेरा भी हुआ है। तो ऐसे लगा रहता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब चीजें आएंगी, कब क्या होगा। तो वेट करिए, 14 फरवरी को सुनवाई है, शायद वो सब सही हो जाए और जल्दी से रिजल्ट जारी हो। और बाकी ईएसबी वाले जो कॉल लोग बोलते हैं कि ईएसबी के मतलब उन पे कॉल करिए, कॉल करके जानकारी लीजिए, तो आप उनको जब भी कॉल करिए उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। जब भी आप कॉल करोगे वो बोलेंगे नेक्स्ट वीक आ रहा है। मैं ये पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ, आप जब भी उनको कॉल करते हो वो बोलते हैं नेक्स्ट वीक आ रहा है। उनका नेक्स्ट वीक करते करते 2 महीने निकल गए, ठीक है। तो उनको कुछ पता नहीं होता है, वो सिर्फ वहां बैठा रखे, लेकिन उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए उनको कॉल करके, वहां से कुछ भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है जो आपके काम में आएगी। तो आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। और जो मध्य प्रदेश के बड़े टीचर्स हैं उनसे मैं थोड़ा अनुरोध करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट के बेसिस पे, हाँ हमारी आवाज उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आप बहुत बड़े टीचर हैं सर, आपसे लाखों लोग पढ़ रहे हैं। प्लीज प्लीज आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए और थोड़ा इसके ऊपर बात कीजिए, स्टूडेंटों से बोलिए, क्योंकि ये सिर्फ एमपी पुलिस के स्टूडेंट वाली बात नहीं है। इससे जो आने वाली परीक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। जब इसका रिजल्ट जारी होगा तो आगे की जो वैकेंसी है वो भी सुचारू रूप से चल पाएंगी। अगर ये रिजल्ट अटका रहेगा तो जो और भी है वो सारे जो एग्जाम होने वाले हैं, एक्साइज कांस्टेबल वगैरह, ये सब उतना ही लेट होता जाएगा। तो ये सभी स्टूडेंटों को सोचना चाहिए कि ये सिर्फ कांस्टेबल वालों के लिए नहीं है, पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। तो और जितना हो सके सर आप अपने स्टूडेंटों को बोलिए कि ट्रेंड व्रेंड जब होते हैं ट्विटर वगैरह पे
तो ये सोच के उनमें शामिल हो कि ये हमारा भी भविष्य की बात है। बाकी एमपी एक्साइज की वैकेंसी आ गई, और चलो सब खुश रहो मस्त रहो, रिजल्ट तो आएगा ही, कब तक डिले कर सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा जल्दी आ जाता तो लोग जिनका नहीं होता वो अपनी किसी और चीज में बिजी हो जाते, कुछ और स्टडी वगैरह अपना जो भी था वो करते। तो होप सो जल्दी अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। जय श्री राम। ठीक है भाई।